नहीं है भाई, जीडीएस आज लेके निकल जाओ, जब भी एक्सचेंज पे बिकेगा, जब भी कहीं ना कहीं होगा, आपको फायदा हो जाएगा। दूसरे वो लोग जो समझते हैं कि नहीं कंपनी काम कर रही है, लेकिन चलो इसका देख लेते हैं क्या कर रही है, तो भाई सोल्जर और कैप्टन पैक है। आपको कोई बिजनेस नहीं करना, कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी, कोई एमएलएम नहीं करनी, कोई लोग नहीं जोड़ने, कुछ नहीं करना, आपको सिंपल एक काम करना है। आपका फंड पड़ा है, आपके पास यूएसडी वॉलेट है, आपको मात्र 5 यूएसडीटी डिपॉजिट करना है। अब ये 5 यूएसडीटी कोई हम कंपनी आपसे ऐसा नहीं कर रही कि कोई फीस मांग रही है। एक्चुअल में जो लोग क्रिप्टो करेंसी को बहुत भली प्रकार से जानते हैं, वो लोग ये जानते होंगे कि जब ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क में आप कोई भी फंड रखते हो, जैसे इथेरियम का ब्लॉकचेन का कोई फंड रखते हो, बहुत सी क्रिप्टो करेंसी कंपनी है, कॉइन्स हैं, आप लोगों ने उसमें काम भी किया होगा, ऐसे एक्सपर्ट लोगों से आप जान सकते हैं, बात ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो हर जगह हर ब्लॉकचेन में ट्रांजेक्शन या एक्टिविटी होने के लिए आपको उस ब्लॉकचेन का जो बेस कॉइन होता है वो रखना होता है। बेस कॉइन मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूएसडीटी ही रखते हैं और अगर वो बीपी20 का है, तो आपको थोड़े से बीएनबी डाल के रखने पड़ेंगे। अगर आप जो है किसी भी इस तरह का कोई भी इथेरियम का कॉइन रखते हैं, तो आपको इथेरियम कॉइन आधा, 1, 2, 10, $5 का डाल के रखना पड़ेगा। तो ये मजबूरी है ब्लॉकचेन वर्क की, क्योंकि आप जो काम कर रहे थे कि हमने आपसे एक सॉफ्टवेयर में $5 लिए हैं, लेकिन एक्चुअल में अल्टीमेटली तो इसमें बैक एंड में ब्लॉकचेन ही चल रही है ना, जीडीएस कॉइन में। तो कंपनी को वहां ये कॉइन डालकर रखने पड़ते हैं, छोड़ने पड़ते हैं। और जब ये आप जानते हैं कि जब जीडीएस पे आप रजिस्टर करते हैं, तो हर आदमी का अपना एक एड्रेस जनरेट होता है। जितनी आईडी बनेगी उतने ब्लॉकचेन एड्रेस होंगे। तो जितने ब्लॉकचेन एड्रेस है इस टेक्नोलॉजी में, उतने ही गैस फीस डाल के रखना पड़ेगी हर किसी को। तो इसलिए कंपनी जो आपसे कह रही है कि $5 आप डालें, तो वो कोई आप हमें नहीं दे रहे, आप अपनी ही वेबसाइट जो आपकी है, जो आपका आईडी पासवर्ड जीडीएस पे आपने बनाया है, उसी के ब्लॉकचेन एड्रेस पर आपने यूएसडीटी डाला है। और उसी ब्लॉकचेन एड्रेस पे जो यूएसडीटी पड़ा हुआ है वो आप ही का है, वो आप कभी भी निकाल सकते हैं, आज भी आप निकाल सकते हैं, कल भी निकाल सकते हैं। और जब ये 35 महीने का पूरा टाइम कंप्लीट हो जाएगा, तो आप अपना वो यूएसडीटी निकाल के ले जा सकते हैं, कंपनी आपको बिल्कुल भी रोकने वाली नहीं है। तो ये मान लीजिए कि सोल्जर्स को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कहा गया है, देयर इज नो इन्वेस्टमेंट फॉर सोल्जर्स। सिर्फ ये कहा गया है कि जो लोग अगर उनके पास जीडीएस का फंड है, जीयूएसडी फंड है, या आयुर क्योर पे फंड वॉलेट पड़ा है, वो जीडीएस पे अपनी आईडी पासवर्ड बनाए, आयुर क्योर से वो फंड यहाँ लाए, और $100 यानी कि 9,000 रुपए, क्योंकि 90 रुपए जब आयुर क्योर से यहाँ फंड आएगा तो 88 रुपए, और जब फंड कंपनी के सिस्टम में आप यूज करेंगे तो 90 रुपए, यानी कि 2 रुपए का तो सिर्फ फंड ट्रांसफर में 2% का फायदा कंपनी आपको दे रही है। कोई चीज आपको 88 में मिल रही है, लेकिन कंपनी जब आप रिटर्न करें तो कंपनी 90 में ले रही है। तो 2% का तो कंपनी इसीलिए फायदा दे रही है क्योंकि इतने सालों से रखा हुआ फंड है, कुछ ना कुछ जनता को लाभ होना चाहिए। और उसके बाद जब आप $100 की आईडी लगा लेते हैं, $5 अपना गैस फीस मेंटेन करते हैं, अभी 15 तारीख तक एक चांस है सभी लोगों के लिए कि वो यूएसडीटी के अलावा लिम्का से भी एक्टिवेशन कर सकते हैं अपने सोल्जर पैक का या कैप्टन पैक का जो गैस फीस है। ये गैस फीस आप $5 की जो है किसी भी आईडी पर जो आपको डाल के रखनी पड़ती है, चाहे आप नियो हो, कैप्टन हो, सोल्जर हो, सबके लिए है। तो ये $5 आप यूएसडीटी की बजाय लिम्का में भी ले सकते हैं, क्योंकि लिम्का की कम्युनिटी हमारे साथ एसोसिएटेड कंपनी रही है, और इस कंपनी में हमारी एक बहुत बड़ी टीम और इकोसिस्टम काम कर रहा है ऑलरेडी। तो इस वजह से लिम्का को एक्सेप्ट किया जा रहा है, लेकिन लिमिटेड टाइम तक है, और ये 15 अगस्त 2024 तक है। इसमें 1 घंटा भी नहीं बढ़ाया जाएगा। कोई ये सोचे कि अभी आगे चलेगा, तो नहीं। 15 अगस्त 2024 रात के 12 बजे तक, ये स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हमने लोगों को, लिम्का के लोगों को एक बेनिफिट दिया है कि जो भी जीडीएस में अगर आना चाहे तो जीडीएस का मैनेजमेंट वहां पर लिम्का को एक्सेप्ट करने को रेडी है, क्योंकि ये हमारे ही प्लेटफॉर्म से क्रिएट की हुई कंपनी थी। जीडीएस भी हमारे प्लेटफॉर्म से क्रिएट की हुई कंपनी है, जो आज हमारे एसोसिएशन में चल रही है, और लिम्का भी हमारे प्लेटफॉर्म पे क्रिएट कंपनी थी, जो कि हमारे एसोसिएशन में चल रही है। और इसका मैनेजमेंट इन कंपनियों का डिफरेंटली काम करता है, लेकिन हम इनके साथ एसोसिएट रहते हैं। तो दोस्तों यहां तक बात रही। अब बात आती है, चलिए ठीक है, सोल्जर हम बन गए या कैप्टन बन गए, हमें फंड कैसे मिलेगा? तो देखिए, आपका डेली फंड जनरेट हो रहा है। रेगुलर जो लोग सोल्जर और कैप्टन बने हैं और उन्होंने $5 अपना गैस फीस मेंटेन की हुई है, उनको रेगुलरली फंड आ रहा है। अगर आप ये $5 विड्रॉ कर लेंगे, लोग कर लेते हैं, तो ये फंड उस दिन आना बंद हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो $5 को टच नहीं करना है अभी। इसमें थोड़ा बहुत लिवरेज दिया जाता है, 50 सेंट तक लिवरेज है कि $4.5 भी किसी के रह गए तो वो चलता है, लेकिन आप बिल्कुल उसे गायब कर दोगे तो फिर जो है वो वहां पे आपका फंड उस दिन की इनकम प्रॉफिट जनरेट नहीं होंगे। तो ये बात रही। अब अगला टॉपिक है, चलिए ठीक है, अब हमें मिलेगा क्या? तो देखिए, जैसे जैसे आपका फंड जनरेट हो रहा है, आप इस पैसे से विड्रॉल ले सकते हैं। विड्रॉल की टर्म्स कंडीशन समझ लीजिए। जब भी आपने सोल्जर या कैप्टन पैक लगाए या नियो पैक लगाया, जो आपकी आईडी से फंड जनरेट हो रहा है, आईडी लगने से जो परसेंटेज प्रॉफिट मिल रहा है आपको, वो आप 15 दिन बाद विड्रॉल ले सकते हैं। 10% का एडमिन डिडक्शन है, 15 दिन बाद विड्रॉल ले सकते हैं। ये विड्रॉल जो आएगा कैसे? आप विड्रॉल लगा देंगे, कंपनी का बैकएंड मैनेजमेंट जब इसको अप्रूव करेगा, तो जो एड्रेस आपने ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क का अपने प्रोफाइल में सेव कर रखा है, बहुत से लोग यहाँ भी गलती करते हैं, एजुकेशन की कमी है कि वहां पर लोग अपने घर का पता लिख देते हैं, बहुत सी ऐसे केसेस मिले। तो दोस्तों कुछ बातों को ध्यान रखना है। पहली चीज, घर का पता नहीं लगना है, वहां पे ब्लॉकचेन एड्रेस, हमें आपके घर का पता नहीं चाहिए, कहीं भी नहीं चाहिए।
हमें आपका ब्लॉकचेन एड्रेस चाहिए। ब्लॉकचेन एड्रेस भी कौन सा वाला चाहिए? BEP20। ये BEP20 बाइनेंस की ब्लॉकचेन है, स्मार्ट ब्लॉकचेन कहलाती है। बहुत से लोग इसे स्मार्ट चेन के नाम से जानते हैं और बहुत से लोग इसे बिनांस स्मार्ट चेन कहते हैं, बहुत से लोग इसे BEP20 बोलते हैं, एक ही बात है। हाँ, बाइनेंस की भी अपनी कई ब्लॉकचेन है, तो ध्यान रखिएगा कि BEP20 इसको पहचाना कैसे जाता है मैं आपको बताऊं। इसका जो लोगो है वो ब्लैक और येलो होता है, मतलब बाहर ब्लैक अंदर येलो। बाइनेंस का लोगो उल्टा होता है, इसका बाहर येलो अंदर ब्लैक या व्हाइट होता है, लेकिन इसका जो है वो बाहर ब्लैक यानी कि आउटलाइन ब्लैक होती है और बीच में येलो होता है। दूसरी इसकी पहचान और बताऊं, इसका एड्रेस 0x से शुरू होता है। इसका एड्रेस 0x से शुरू होता है। एक और जानकारी दे दूं, आप जब ट्रस्ट वॉलेट अपना बनाते हैं और उसमें जब आप ब्लॉकचेन सेलेक्ट कराता है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ट्रस्ट वॉलेट, तो आप बीपी स्मार्ट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें अच्छी बात क्या है कि आपका जीडीएस को भी रजिस्टर करना अगर आपको नहीं आता तो आप यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहां पे रजिस्टर करना सीख लीजिए। आपके ही ट्रस्ट वॉलेट में जीडीएस आ जाएगा और वहां आप अपना जीडीएस भी ले सकते हैं, अपना यूएसडीटी भी ले सकते हैं। दोस्तों, BEP20 ब्लॉकचेन की खासियत यह है कि इस पे चाहे यूएसडीटी का एड्रेस हो, चाहे बीएनबी का एड्रेस हो, चाहे जीडीएस का एड्रेस हो, चाहे लिम्का का एड्रेस हो, या BEP20 पे बनी हुई किसी भी टोकन का एड्रेस हो, सब समान होते हैं, यानी कि एक ही एड्रेस सब जगह लागू होता है। इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वो BEP20 का एड्रेस आपके वॉलेट का होगा तो वो सारे कॉइन के लिए एक ही होगा। तो थोड़ा सा इसकी जानकारी लीजिए, बहुत आसान है। अगर इसकी ये बिल्कुल वैसा है जब पहली बार जब सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन इंडिया में आया था तो उसको उलट पलट के देखती थी जनता कि चलेगा कैसे। लेकिन आज परफेक्ट बात है कि सब लोग, आज बड़े से बूढ़े से बूढ़ा, बच्चे से बच्चा, मतलब 1.5-2 साल का बच्चा जो है घर में जो है फोन लिए हुए यूट्यूब चला रहा होता है। तो देखिए, जब किसी चीज में हमारा इंटरेस्ट होगा, रुचि होगी, तो वो चीज हम सीख जाएंगे, और रुचि नहीं होगी, जीवन भर हम सवाल करते रहे, हम नहीं सीखेंगे। तो देखिए, यदि आपकी रुचि अपने पैसे में है, अपनी मेहनत से कमाई हुई धनराशि में है, तो थोड़ी सी रुचि आप देखिए यहां दिखाएंगे तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको होने वाला है। और वो बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपको आपका पैसा मिलेगा। एक दूसरा बड़ा बेनिफिट क्या होने वाला है, आपके प्रयासों की वजह से और लोगों को भी पैसा मिलने वाला है। और एक और उससे बड़ा बेनिफिट क्या होने वाला है, हम सबके प्रयासों से कंपनी दोबारा से पहले से भी ताकतवर खड़ी होने वाली है। और जब ये सिस्टम खड़ा होगा तो 100% हम ये कह के दिखा सकते हैं कि देखिए, हम और आपने हार नहीं मानी, और देखिए दोबारा से पहले से बड़ा व्यापार, पहले से बड़ा व्यवसाय आज देश के लिए समर्पित है। तो दोस्तों, यहां बात अभी मुद्दे पे कर रहा हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो, आगे फिर उसकी डिटेल में बात करेंगे। देखिए, पहली चीज आपको बताई गई कि भाई फंड आपका आईपीओ डायरेक्ट की वेबसाइट पे है, वो जीडीएस पे आएगा। जीडीएस पे जब आ गया तो 2 ऑप्शन है, या तो आपको टेंशन हो रही है, डर लग रहा है कि भाई अब फिर दोबारा सब कुछ बंद ना हो जाए, अपना जीडीएस निकाल लीजिए। एक अच्छी बात जानते हैं कि आपने जीडीएस निकाल लेना, हर महीने जीडीएस का रेट कंपनी मैनेजमेंट इंक्रीज कर रहा है 5% की दर से। तो अगर आज आप अपना जीडीएस निकाल कर अपने ब्लॉकचेन पर रख लेते हैं तो उसका लाभ आपको यह है कि बिना कुछ किए आपका अगले महीने पैसा 5% बढ़ जाएगा। हर महीने की 21 तारीख को ये रेट चेंज होता है। क्यों 21 तारीख को होता है? क्योंकि जीडीएस की शुरुआत भी 21 मार्च सन 2022 को हुई थी। तो इस तरह से जीडीएस, इस चीज को आप और हम मिलकर सेलिब्रेट करते हैं कि आज फिर एक और नया महीना जीडीएस के आगे जुड़ चुका है। तो इस प्रकार से 21 तारीख महीने की पकड़िए और हर 21 तारीख को आप देखते हैं कि जीडीएस के रेट रिवाइज होते हैं। इसकी जानकारी आपके जीडीएस के जो डैशबोर्ड है वहां भी दी जाती है और टेलीग्राम चैनल पर भी दी जाती है। सोल्जर पैक कीजिए, पर आपको जो डेली प्रॉफिट आ रहा है वो $0.1 आता है डेली, और ऐसे करके 15 दिन बाद से आप इसको रिलीज करना शुरू कर देते हैं। जब आप इसको रिलीज करते हैं तो ये यूएसडीटी फॉर्म में आता है। ये यूएसडीटी क्या है? अधिकतर लोग जानते होंगे कि ये एक डिजिटल डॉलर है, और आप जानते हैं पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण करेंसी अगर है तो वो यूएसडी ही है, अमेरिकन डॉलर है। तो अमेरिकन डॉलर पे आधारित ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, ट्रोन हो गई और बाइनेंस हो गई, इनके ऊपर आधारित डिजिटल डॉलर है, और ये हाथों हाथ बिकता है। मतलब इसकी ये कंडीशन है, क्योंकि अभी भी इकोसिस्टम में देखने को आप सब लोग बता देंगे कि लोग यूएसडीटी ढूंढते फिर रहे, कोई भी किसी रेट बेच दे। कंपनी 90 रुपए की बात करती है, मार्केट में 92, 93, 94 तक बेच रहे होते हैं लोग। तो देखिए, यूएसडीटी बहुत ही अमूल्य है और 100% पूरे सिस्टम में है। जब आप देखिए लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो एक आदमी को विड्रॉल मिल रहा है तो दूसरा आदमी अपनी गैस फीस डालने के लिए बैठा है। तो आप सब जगह को छोड़ दीजिए, दूसरी कंपनियां, दूसरे सिस्टम छोड़ दीजिए, मार्केट छोड़ दीजिए, आपके अपने ही प्लेटफॉर्म पर, आपके अपने ही ग्रुपों में यूएसडीटी के खरीदने वाले बैठे और यूएसडीटी के बेचने वाले बैठे। ये अपने आप में एक ट्रेड है। वहां भी आप 2-4%, देखिए बड़ा सिंपल है, 90 रुपए का विड्रॉल लेके जाओगे और 92 रुपए का बेच दोगे, तो 2% तो आपने विड्रॉल लेने के बाद कमा लिया। तो ये इस प्रकार से ये इनकम्स है, और जब यूएसडीटी का विड्रॉल लेके और उसको सेल करते हैं तो इंडियन करेंसी में आप उस पैसे को ले सकते हैं। अब ये थोड़ा सा यहाँ रिपीट में बोल रहा हूँ कि इस तरह से यूएसडीटी को बेचना खरीदना कोई जुर्म नहीं है, अपराध नहीं है। हाँ, ये किसी गलत कारणों से प्रयोग ना किया जा रहा हो, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो गई या किसी गलत टेरर फंडिंग हो गई, इनमें यूज ना किया जा रहा हो। और यदि ये किया जा रहा है तो किसी एक्सचेंज पर जब किया जा रहा है तो अपना केवाईसी वहां प्रॉपर रखिए, और जो भी आपके इनकम टैक्स में इसके जरूरत होती है उस इनकम टैक्स के हिसाब से आप अपने सीएसएस के रास्ते लीजिए। ये इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपको इतनी जानकारी दे पाऊँ। अब यूएसडीटी सेलेबल हो गया, यानी कि आपका पैसा आपकी पॉकेट में आने लगा, आपके खाते में आने लगा। यही हमारी आपकी मुहिम है, यही हमारा आपका उद्देश्य है। अब दोस्तों, यहाँ एक और नई बात आती है। हाँ भाई, ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं ठीक है, हमें कंपनी पे, ये वो कंपनी है जिसने अपने समय में
4.5 साल निर्बाध रूप से लोगों को पैसा दिया है। ये वो सिस्टम है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग सोचते हो 4.5 साल पैसा, बड़ा सिंपल बात है। लोग कहते हैं कंपनी ने ये कर दिया, कंपनी वो कर दिया, अपनी अपनी सोच है। लेकिन कंपनी में बड़ा पैसा आया ही तब जब कंपनी ने लोगों को पैसा दिया। बिना पैसा दिए कोई सिस्टम में कोई पैसा नहीं डालता। आप भी कमेटी डालते होंगे मोहल्ले में 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए की। अगर आपने एक कमेटी डाली और किसी एक कमेटी एजेंट ने 5-5 हजार रुपए ले लिए और पता चला उसने अगले महीने या 2 महीने बाद कमेटी में पैसा ही नहीं दिया किसी को, तो क्या अगले महीने की किस्त कोई देगा? बहुत बेसिक सी बात। यही चीज है, आपने किसी कंपनी में जॉब कर ली, आपकी तनख्वाह है 25,000 रुपए, कंपनी ने 1 महीना तनख्वाह दी, अगले महीने तनख्वाह नहीं आई, क्या आप वहां जॉब करेंगे? तो देखिए सिंपल है कि अगर ये कंपनी मैनेजमेंट इतना बड़े लेवल पर आपको दिखाई दिया तो उसका एकमात्र कारण था, ये मैनेजमेंट पैसा देना जानता था। हाँ, परिस्थितियां खराब हुई, पैसा रहा नहीं तो देने दिया नहीं जा सका। जैसे ही पैसा आता है फिर देना चालू कर देता है सिस्टम। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, एक कोई भी आदमी अपने दिल पर हाथ रख के बता सकता है 2-2.5 साल के समय में कि हाँ ये लोग पैसा तो देते हैं, हमें नहीं दे रहे, पता नहीं क्यों नहीं दे रहे। ये एक अलग सवाल है कि हम तक पैसा नहीं पहुंच रहा लेकिन पैसा तो देते हैं। तो देखिए, आप तक पैसा ना पहुंचने का कारण ये है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां, कुछ ऐसे मार्केट फैक्टर होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपनी नाक रख रखी है, अपनी ईगो रख रखी है। उन्होंने कभी गलती से भूले में कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली होगी, दूसरी कंपनी में जब वो जा रहे होंगे तो वो चाहते होंगे कि ये नेटवर्क भी उनके साथ चला जाए। और जब वो ये चाहेंगे तो ये सफल कैसे होंगे इसमें? तो भाई पुरानी कंपनी की बुराई करनी पड़ेगी, तभी तो नई कंपनी में लोग जाएंगे। अब उन्होंने कुछ समय पुरानी कंपनी की बुराई कर ली, अब वो अपनी ईगो पर है कि भाई अगर हमने कंपनी की बुराई कर ली और ये कंपनी दोबारा जिंदा हो गई तो हमारी बात खराब ना हो जाए। तो वो हमेशा ये प्रयास करते रहते हैं कि कैसे भी ये कंपनी गिर जाए। तो देख दोस्तों, मैं इतना ही कहूंगा कि बार बार अगर हम इतने प्रयास करने के बाद किसी एक बड़े प्लेटफॉर्म को बनाने में कामयाब हुए हैं, जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, तो इसके पीछे हमारी लगन, आप लोगों का ट्रस्ट, आप लोगों का संयम और बहुत से लोगों का सपोर्ट जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से इस मैनेजमेंट सिस्टम को करते आए हैं, वो 100% इसके साथ है। और इसी वजह से ये आज भी चिल्ला चिल्ला के ये सिस्टम ये कह रहा है कि आओ पैसे ले लो। तो अब यहां पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये बात जानते हैं, जो 4.5 साल से उन्होंने देखा कि कंपनी लगातार पैसा दे रही है और 4.5 साल में इस कंपनी ने सैकड़ों हजारों लोगों के को करोड़पति बनाया, 400 से ज्यादा BMW बांटी, 80 से ज्यादा घर बांटे, 3,000 से ज्यादा गाड़ियां बांटी, कारें, छोटी कारें जो होती हैं, 10,000 से ज्यादा जो है बाइक और मोबाइल फोन और लैपटॉप बांटे। तो देखिए, इतना बड़े रिवार्ड और इतना बड़ा पेमेंट सिस्टम रन करने वाली कंपनी कभी ना कभी जब दोबारा उठ खड़ी होगी तो पहले से ज्यादा तजुर्बे के साथ, पहले से ज्यादा सिक्योरिटी के साथ, पहले से ज्यादा नए आइडियाज के साथ खड़ी होगी। क्योंकि ये तब भी बड़ी कंपनी बनी थी तो अपने पेमेंट सिस्टम और इनोवेटिव, पब्लिक ओरिएंटेड, जनता की पसंद के आइडिया के ऊपर ही कंपनी खड़ी हुई थी, एवं नहीं खड़ी हुई थी। तो दोस्तों, यहां पर जीडीएस में ये सब कुछ तत्व मौजूद है, वो सब कुछ पावर्स मौजूद है। और सबसे शानदार बात यह है कि इस जीडीएस की सबसे अच्छी बात है कि इसे कोई गिराने वाली बात नहीं है। जीडीएस पूरी तरीके से सेफ है, इसका मैनेजमेंट, इसका सिस्टम पूरी तरीके से सेफ है, इसका पैसा किसी बैंक खाते में नहीं है, ये ट्रस्ट वॉलेट में है। और खास बात ये कोल्ड वॉलेट में है। कोल्ड वॉलेट आप लोग में से बहुत कम लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। एक्चुअली जीडीएस का जो वॉलेट है ये हार्डवेयर वॉलेट बनाए गए हैं और हार्डवेयर वॉलेट जो है 24 घंटे में एक बार कनेक्ट होते हैं और लैपटॉप से जब वो कनेक्ट होते हैं तो वो पूरा उस दिन का जो भी ट्रेड होता है उसको एक डिवाइस के अंदर, पेन ड्राइव की तरह हार्डवेयर वॉलेट होता है, हॉट वॉलेट या कोल्ड वॉलेट कहलाता है, उसमें ट्रांसफर हो जाता है। और जैसे ही इंटरनेट से बाहर कर दिया गया, यानी कि इसको जैसे पेन ड्राइव निकाली जाती है, निकाल दिया गया, तो अब इसको कोई हैक नहीं कर सकता। तो 100% सिक्योर्ड, हैकिंग प्रूफ मैनेजमेंट और फाइनेंशियल सिस्टम के साथ जीडीएस का प्लेटफॉर्म आगे बढ़ रहा है। जीडीएस को डिसेंट्रलाइज्ड भी इसलिए कि जनता थोड़ी सी इजीली इस काम को कर पाए और दूसरा इसके अंदर किसी भी तरह की हैकिंग की गुंजाइश ना रहे। तो इन सब चीजों को समझिए कि इतना सेफ, सिक्योर, पहले से ज्यादा एक्सपीरियंस, पहले से ज्यादा फुल प्रूफ सिस्टम जो बनाया गया है वो बनाया इसलिए गया है कि अब कोई भी किसी तरह की गुंजाइश ना रहे, मैनेजमेंट को कभी भी आपके सामने शर्मिंदगी फेस ना करनी पड़े कि भाई हमने प्रयास तो किया लेकिन इस बार भी हम सफल नहीं हो पाए। तो देखिए, ये आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण और फाइनल मौका है। ये समझिए सेमीफाइनल नहीं चल रहा, लीग मैच नहीं चल रहा, ये फाइनल मैच चल रहा है और ट्रॉफी हमने आपने लेके चल रही है साथ में। तो दोस्तों, यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन सब बातों को समझते हैं, वो नियो प्लान के अंदर आ रहे हैं। नियो प्लान में आप अपने पैकेज की वैल्यू का प्रॉफिट भी लेते हैं, लेकिन साथ में आपको अपनी टीम बनने पर, आपकी टीम में चाहे नियो आ जाए, चाहे सोल्जर आ जाए, चाहे कैप्टन आ जाए, जब उनकी डेली इनकम बनेगी तो डेली इनकम का कुछ भाग अप्लाई नियो को जाएगा, प्रतिदिन जाएगा, हर दिन जाएगा। यानी कि देखिए, पहले क्या होता था, एक बार ज्वाइनिंग डालो, लाइफ में एक बार ही पे आउट आता था, लेकिन अब क्या सिस्टम है, एक बार ज्वाइनिंग लगाओ और हर दिन पे आउट आएगा, एवरीडे। और भाई बंदा तो काम कर ही रहा है, नीचे तो सोल्जर है, कैप्टन है, उन्हें कंपनी पैसा दे रही है, वो टास्क कर रहे हैं। वो टास्क क्यों कर रहे हैं? वो अपना पैसा ले रहे हैं। उनका पैसा लेने से कंपनी आपको ऐसी सुविधा दे रही है नियो बनने पे कि नियो को अपनी एंटायर टीम का पूरा पैसा है। अभी इस कैलकुलेशन को आगे समझेंगे। अब मैं अगली और बात पे आता हूं। आखिर ये बताइए, एक सवाल है और बहुत से लोग आपस में बात करते होंगे, दो सवाल बड़े महत्वपूर्ण है, पानी पी लूं, 1 मिनट रुकिए। पहला सवाल, ये लोग हमसे ही पैसा लेकर हमको पैसा वापस करेंगे और उसके बाद ये सिस्टम बंद हो जाएगा। ये पहला सवाल। $5 लेंगे, इकट्ठे करेंगे और फिर देखना बंद कर देंगे। फिर वंस अगेन मान लेते हैं कि उस आदमी की बात सही है, फिर क्या करेंगे हम? बात तो वही है। तो फिर वो $5 लेकर देने की हम कोशिश ही क्यों कर रहे हैं? हम जीडीएस को एक अलग प्लेटफॉर्म बनाकर इंटरनेशनल मार्केट में जाकर फंडिंग के लिए डाल देते हैं
और वहां पर ये काम करते हैं ना, उसी बेचारी जनता के बीच में जाके क्यों काम कर रहे हैं जो बार बार डिस्टर्ब हो रही है। अरे भाई, ईजीडीएस के या ई स्टोर के प्लेटफॉर्म पे 3-4-5 लाख ही तो होंगे यूनिक लोग। 50 लाख आईडी लगाई, लेकिन 10-10 आईडी लगा रखी थी लोगों ने, 4-5 लाख लोग होंगे क्या? भारत की 140 करोड़ की जनता और पूरे विश्व की 8 अरब की जनता कम पड़ रही है क्या काम करने के लिए? तो फिर क्या ऐसी जिद है कि एक ही आदमी के साथ क्यों लगे हुए हैं सिस्टम में लोग? तो इस जगह उद्धारक जो भी सिस्टम है, जो लोग भला चाहते हैं, बहुत सारे महान लोग हैं, ऐसा नहीं है इस पूरे सिस्टम में। मैं एक बात अच्छी तरह जानता हूँ, 4 साल कंपनी चली, 4.5 साल कंपनी चली, तो बहुत सारे लोग मिले, ऐसा नहीं है, बड़े अनमोल लोग मिले हैं, लेकिन उनसे कई गुना ज्यादा अनमोल लोग जो इन 2 साल में मिले। देखिए, अच्छी परिस्थिति में तो दे दे, जब आप पे धन होता है, आप पे सब कुछ होता है, आप अच्छे होते हैं, सब आपकी तारीफ कर रहे होते हैं, लोग आपको भगवान बना के पूज रहे होते हैं, जैसा कि लोग करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी जगह तो दुनिया किसी की भी तारीफ करती है। बात तो तब है जब आपके बुरे दिन में कोई आपके साथ है। तो यहां मैं दोनों तरफ बात करूंगा कि हमारे बुरे दिनों में ऐसे बहुत अनमोल हीरे हमें मिले जो हमारे साथ खड़े रहे, और 100% हम आपके लिए वो हैं जो आज तक आपके साथ खड़े हैं। दूसरी कंपनी का मैनेजमेंट होता, लेफ्ट राइट हो जाता, ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं 2 साल 3 साल जेल काट लो, बाहर निकल जाओ, काम खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ मुद्दा ये नहीं है, यहाँ मुद्दा सिर्फ ये है कि अगर ऐसा कर दिया तो लोगों की उम्मीदें टूट जाएंगी। उन उम्मीदों को जीवित रखना है, उन चीजों को बनाकर रखना है, और खाली बनाकर नहीं रखना, पहले से अच्छा करके दिखाना है, क्योंकि यही चीज साबित करती है कि हमारी सोच क्या है, हमारा नजरिया क्या है। तो दोस्तों, इन्हीं सब चीजों में अगर हमें $5-5 ही इकट्ठे करने थे, तो हमारे पास बहुत सारी जनता थी, बहुत सारे लोग हैं। ये डेटाबेस से ज्यादा डेटाबेस 10,000 रुपए में आ जाता है। उस 50,000 या 1 लाख रुपए का डिजिटल मार्केटिंग कर दो, उससे ज्यादा लीडर जुड़ जाते हैं। अधिकतर कंपनियां ऐसा करती हैं, एक कंपनी बंद हुई 6-8 महीने बाद, उसके एमडी दूसरी लोकेशन पे मूव करके नए नाम से कुछ बनाया और प्रमोशन कर दिया, अपना चेहरा नहीं दिखाते। लेकिन ये तो चेहरा आपके सामने मौजूद है, वही चेहरा मौजूद है, कोई दूसरा चेहरा नहीं मौजूद। तो दोस्तों, इस बात को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। देखिए, आधे अधूरे मन से किसी की बात सुन लेने से कंफ्यूज हो जाना, टेंशन में आ जाना, वो समाधान नहीं है कभी भी। समाधान है, जो लड़ रहा है उसका साथ दो, जो कोशिश कर रहा है उसका साथ दो, और बने रहो साथ में। तो दोस्तों, यहां एक अच्छी बात और है कि अब इन बातों को करते हुए 45 दिन हो गए, और सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसी कंडीशन में 35,000 लोग इस सिस्टम से जुड़े हैं। 35,000 लोगों से ज्यादा एक्टिव आईडीज, ये अपने आप में इतनी बड़ी संख्या है जो शायद पुराने सिस्टम, पुराने मैनेजमेंट, या पुराने क्या छोड़ दो, आज की तारीख में किसी सिस्टम में 45 दिन में 35,000 लोग जुड़ते मैंने तो नहीं देखे। अगर आपने देखे हो तो बताइए। 22,000 सोल्जर, कैप्टन, नियो अगर बन रहे हैं तो ये किसी ना किसी उम्मीद पे बन रहे हैं, किसी ना किसी पॉजिटिव थॉट पे बन रहे हैं, अच्छी सोच पे बन रहे हैं। तो इस बात का जवाब ये है। अब नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, मान लिया ठीक है, चलो $5-5 ले लिया कि कंपनी ने हमें पैसा देना भी शुरू कर दिया, कंपनी पैसा घुमा रही है, हमसे $5 लेगी, 3 बार में $5-5 खत्म हो जाएंगे, फिर कंपनी कहां से लाएगी? चलो ठीक है, नए आएंगे, नयों के पैसे से पुरानों को पैसा दे दिया जाएगा, और फिर नयों को उनसे पैसा दे दिया जाएगा। 6-8 महीने बाद कंपनी के पास देने को पैसा नहीं होगा, कंपनी फिर बंद हो जाएगी, सिस्टम फिर बंद हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब इस बात को गहराई से देखिए, एक बात बताइए, क्या हमारे ऊपर या कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर, पुराने लोगों के ऊपर केस कम है, प्रॉब्लम कम है, कि उसको हम एवं में बढ़ाना चाहते हैं? तो एक बड़ा सवाल है कि पुराने से तो लड़ नहीं पा रहे, नए को और खड़ा कर लेंगे। दूसरा सवाल है कि क्या पुराने मैनेजमेंट के पास थॉट नहीं था, विचार नहीं था? अगर विचार नहीं था तो 710 सुपर स्टोर बनाने वाली कंपनी, कोई घोड़ा बंदर तो बैठ के चला नहीं रहा होगा उसको, कोई समझदार आदमी होगा। जिस आदमी ने 50 लाख ज्वाइनिंग उठाई, 700 खाली ज्वाइनिंग उठाई होती तो समझ में आता कि चलो ये तो एमएलएम वाले लोग हैं, धन घुमाने वाले लोग हैं। लेकिन सर, 710 स्टोर खोलने का सिर्फ एमएलएम वाला माइंडसेट हो सकता है, 2500 हेल्थ सेंटर बनाने वाला कोई एमएलएम वाला माइंडसेट हो सकता है। तो इस माइंडसेट को समझिए, उस एजुकेशन लेवल को समझिए, उन सब चीजों को समझिए जो समझने योग्य है। तो यहां पर मैसेज यही है कि देखिए, हम एक रिसर्च माइंडसेट के लोग, और रिसर्च माइंडसेट के लोग जो है कभी एक ही चीज जानते हैं। अगर आप में से बहुत से लोग रिसर्च फील्ड से हो, किसी ने पीएचडी कर रखी हो या किसी ने डॉक्टरेट कर रखी हो, तो वो जानता है रिसर्च माइंडसेट का आदमी वो होता है जो पिछली गलतियों से सबक लेता है और आगे नई चीज बनाता है। मंच पे खड़े होकर बढ़िया भाषण देने वाले लोग और ऐसे भाषण सुनने वाले लोग, कभी ना कभी तो उन्होंने एडिसन का भी एग्जाम्पल सुना होगा। 1,000 बार बल्ब बनाने में फेल हुआ, 999 बार भी अगर ये मान लेता कि मैं फेल हो गया, छोड़ देते हैं अब यार, भाड़ में गया बल्ब, तो आप लोग आज भी मोमबत्तियां जला रहे होते हैं। तो इस बात को समझिए कि रिसर्च माइंडसेट वाला आदमी अपनी पिछली गलतियों से या पिछली परिस्थितियों से, इसमें गलतियों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परिस्थितियों से सीखता है और अगली और शानदार चीजें डेवलप करता है। तो वो एक रिसर्च माइंडसेट टीम से पढ़ा है, ऐसे लोगों से पढ़ा है जो नई चीजें बनाने में एक्सपर्ट है, 10 बार भी वो ऐसे सिस्टम खड़ा करने में एक्सपर्ट है, और 10 बार भी उनको चलाने में एक्सपर्ट है। हाँ ठीक है, हमें जब हम सच्चे नजरिए से सोचते हैं तो कभी कभी ऐसी खामियां रह जाती हैं जो समाज में होती हैं, आप और हम बाद में इसकी चर्चा करेंगे।
लेकिन अब जो जीडीएस का सिस्टम है, ये $5 लेकर आपको $100 देने की या $125 या $150 देने की बात कैसे कर रहा है, इसको समझते हैं। तो देखिए, जो जीडीएस का सिस्टम है परफेक्टली ये जो लॉन्च हुआ है, तो इसका एक प्राइमरी फेज है, और हमने पहले भी अगर लाइव में आपने सुना होगा तो इसके बारे में बताया था कि देखिए, पहले हम लोगों को लाएंगे, फिर उनको एक टास्क कराया जाएगा और फिर उनको एक रेटिंग में कन्वर्ट किया जाएगा। तो देखिए, अगस्त के मिड में 15 अगस्त के आसपास हम यहाँ पे सबसे पहले रिटेल वेबसाइट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर ही रिटेल वेबसाइट मिलने वाली है। रिटेल वेबसाइट क्या होंगी? देखिए, इसके 2 पार्ट है। एक पार्ट तो वही 5 पोर्टल है जो पोर्टल पहले आप यूज करते आए हैं। पहले पोर्टल्स में प्रॉब्लम थी, लेकिन अब उन प्रॉब्लम को ये सॉल्व किया गया क्योंकि उसमें फंड बिल्कुल भी कंपनी को सेफ नहीं होता था, और जब कंपनी को सेफ नहीं होता था, कंपनी उसको मैनेज नहीं कर पाती। और ध्यान रखिए कि गाड़ी आप खरीद लें 1 करोड़ की, और अगर डालने को 200 रुपए का पेट्रोल नहीं होगा तो वो चलेगी नहीं। तो यहाँ पे रिवाइज किया है, और रिवाइज करके ऐसा सिस्टम बना जिसमें किसी भी रिटेल सेल पर कंपनी को कम से कम 10 से 15%, 20% तक प्रॉफिट आए। तो इसलिए अब ये रिटेल प्लेटफॉर्म जब आपके साथ जुड़ेंगे, यानी कि कौन कौन, जैसे बिग बास्केट और क्रोमा और कैफे डे, इस तरह के बहुत से पोर्टल आपके साथ जुड़े थे, पहले भी थे, उनके कूपन यूज कर रहे थे आप हमारे प्लेटफॉर्म पे बनी हुई कंपनियों पर। अब ये प्लेटफॉर्म दोबारा इस जीडीएस के प्लेटफॉर्म पे लॉन्च होंगे। वहां इसीलिए रोके गए थे कि वहां सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, और अब जीडीएस पे रिलॉन्च हो रहा है। और जीडीएस पे जब ये रिलॉन्च हो रहा है, तो ये आपको एक ऐसा सिस्टम भी देंगे जहां लोगों को प्रॉफिट होगा और साथ में कंपनी के पास भी प्रॉफिट आए। अब जब ये पोर्टल आ जाएंगे तो कंपनी अगला स्टेप क्या करने जा रही है कि जो सोल्जर्स हैं, इनके टास्क बटन को, अभी तो ये रात के 12 बजे अपने आप एक्टिव हो जाता है, लेकिन आगे चल के फिर रात के 12 बजे एक्टिव नहीं होगा। ये आपके लिए दुखद बात हो सकती है, लेकिन जैसे मैं अगली लाइन बोलूंगा तो आपको मजा आ जाएगा। अब होगा क्या कि दिन में एक बार आपको कभी भी आगे बटन दबाना पड़ेगा, खाली बटक से एक बटन दबाना और कुछ नहीं करना, और साथ में इसकी ऐप भी आपको मिल जाएगी, जिससे बार बार इसका आईडी पासवर्ड न डालना पड़ेगा। तो बस आपने खोला, जैसे आप अपने मोबाइल पे इंस्टाग्राम खोलते हैं और बस एक बटन दबा दिया, और वो डैशबोर्ड पे बटन मिल जाएगा, आपको ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो वो बटन दबेगा, और बटन दबने से होगा क्या कि कंपनी के डेटाबेस से वो बटन का व्हाट्सएप लिंक कनेक्ट होगा, व्हाट्सएप की एपीआई कनेक्ट होगी, और ये व्हाट्सएप की एपीआई क्या करेगी कि कंपनी के डेटाबेस से 10 लोगों को रैंडम उठाएगी, 15 लोगों को रैंडम उठाएगी, और जीडीएस की जो पोर्टल आ रहे हैं, ये एमएलएम की बात नहीं कर रहा मैं, पोर्टल आ रहे हैं, जो डिस्काउंट वाले पोर्टल आ रहे हैं, उनको कनेक्ट करेगी। वहां पर एक यूजर को ये मैसेज दिया जाएगा कि देखिए, आप अगर यहाँ पे जीडीएस पे ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने पे आपको 1000 रुपए की शॉपिंग फ्री मिल रही है, शॉपिंग वॉलेट फ्री मिल रहा है, जो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे 30 से 70-80% तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप भी अच्छे से जानते हैं कि अगर किसी से एक भी रुपया ना मांगा जाए और उससे कहा जाए कि 1000 रुपए हम आपको दे रहे हैं और शॉपिंग करो फ्लिपकार्ट पे, क्रोमा पे, और जाके वहां पे 3000 की शॉपिंग पे 1000 रुपया कम कर लो, या अमेजोन जैसी वेबसाइट पे जाके शॉपिंग करो और वहां पे 1500 की रुपया दो और 3000 की शॉपिंग करो। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आपको मिलने जा रहे हैं, और इसके साथ एक नई चीज और मिलने जा रही है। ये तो लिमिटेड बड़े ब्रांड रहे, और ब्रांड के एसोसिएशन के लिए एक टीम का गठन किया जा रहा है 20 लोगों की, जो कॉर्पोरेट लेवल पर इस प्लेटफॉर्म पर और नए नए ब्रांड लाएंगे। जो हमारा टारगेट है कि कम से कम 2 से 3 हजार बड़े ब्रांड आपके इस प्लेटफॉर्म पे आए, और आप कार से लेकर और कार बनाने की चाबी तक हर चीज इस प्लेटफॉर्म पर ले पाए। तो इस तरह से घर का राशन, घर का कपड़ा, ग्रोसरी स्टोर ही चाहिए थे ना, तो 100% यहाँ पर भी ग्रोसरी मिलेगी, और ग्रोसरी पे अप टू 30% डिस्काउंट मिलेगा। तो इस प्रकार से अभी ये इकोसिस्टम लगभग अगस्त से आपके सामने आना चालू होगा, और सितंबर माह के एंड तक ये कंप्लीटली आपके सामने आ चुका, जहां पे आप बड़े ब्रांड्स भी देख रहे होंगे, नए न्यू ब्रांड्स एंडोर्समेंट भी देख रहे होंगे, और अपनी मोहल्ले की दुकानों को भी इस पर क्लब करके अलाइंस कर रहे होंगे। ये अलायंस की वेबसाइट बहुत जल्दी, ये भी इसकी इंटीग्रेशन चल रहा है, एपीआई इंटीग्रेशन चल रहा है आज, तो मुझे लगता है 5 से 7 दिन में ये वेबसाइट भी लाइव हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि आप अपने मोहल्ले पड़ोस की दुकानों को, अपने बिजनेस को, अपने जो भी आप काम करते हो, आप टेलर हो, आप जो है कहीं परचून की दुकान चलाते हो, या आप टीचर हो, मास्टर हो, या कुछ भी करते हो, आप अपना प्रपोजल इस प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं, और जितने भी जीडीएस यूजर हैं वो उसका यूज कर सकते हैं। तो लेकिन इस पूरे इकोसिस्टम में हर जगह 2 फायदे होने वाले हैं लोगों को। एक, जीडीएस लगने वाला है, तो जीडीएस यूज होगा, वो जीडीएस जिसे आपने सोल्जर पैक में यूज नहीं किया, जिसे आपने कोई पैक लगाने में यूज नहीं किया, आपने पढ़ा है क्योंकि बहुत सारा जीडीएस आपके पास पड़ा है, वो जीडीएस वहां यूज होने लगेगा। एक और चीज होगी कि जीडीएस से आईडी लगेगी तो कंपनी आपसे जीडीएस लेगी, लेकिन भविष्य में पूरे प्लेटफॉर्म पे एक बात की गारंटी देता हूं, किसी भी सिस्टम को, किसी भी परिस्थिति में किसी को जीडीएस गिफ्ट में नहीं मिलेगा, रिवार्ड में नहीं मिलेगा। इनकम में आप कहेंगे ना कि मुझे यूएसडीटी की बजाय जीडीएस दे दो, कंपनी कहेगी कंपनी सिर्फ जीडीएस बाय करती है, जीडीएस सेल नहीं करती है। तो एज यूजुअल इसका रिजल्ट क्या होगा कि जीडीएस की डिमांड आएगी। डिमांड क्यों आएगी? क्योंकि सोल्जर ने बटन दबाया। अब सोल्जर बड़ा परेशान कि चलो अभी तो इन्होंने बटन ऑटोमेटिक कर रखा है, कल को दबाना पड़ेगा, मेरे तो 100 सोल्जर है, मैं कैसे करूंगा काम? तो दोस्तों 100 सोल्जर बनाने वालों को तो कैप्टन बनना चाहिए, आपकी अपनी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अगर 100 सोल्जर है तो और ज्यादा फायदा कर लिया आपने, क्योंकि देखिए ये जो आप बटन दबाएंगे इससे लोगों को रेफरल लिंक कंपनी डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा प्रमोट कर रही है, और इस रेफरल लिंक को आप भी नहीं जानते होंगे पूरे देश की 140 करोड़ की जनता में किसने ज्वाइन कर लिया। मात्र इतनी सी बात है कि अगर आज जीडीएस को लिस्ट कर दिया गया तो इससे जीडीएस का प्राइस गिर जाएगा, और प्राइस गिरने से लोगों की इमोशंस डिस्टर्ब होंगे, और यही एक रीजन है कि इस वजह से हम जीडीएस को अभी एक्सचेंज पे लिस्ट करने से रोक रहे हैं। जीडीएस के मैनेजमेंट को कि एक बार प्रॉपर कस्टमर एक्विजिशन प्रोग्राम आ जाए, सिस्टम पूरा खड़ा हो जाए, सिस्टम खड़ा होते ही जीडीएस फिर दोबारा आएगा,
और जब ये एक्सचेंज पे लिस्ट होगा तो 100% इसका बेनिफिट आप लोग देखेंगे। और ये लिख के ले लो, आज जो 12 सेंट का जीडीएस है 10 सेंट पे शुरू हुआ था, ये कम से कम $10 का 2025 के जून तक होने जा रहा है। तो दोस्तों ये बात सिर्फ पैसे की रिकवरी की नहीं, बात है ये पैसे को कई गुना दोबारा से खड़ा करने की, सिस्टम को खड़ा करने की। और तो दोस्तों यहां तक बात रही हमारी कि क्या आखिर ऐसा तरीका है। यही तरीका है कि देखिए, जब आपको कैलकुलेट करेंगे कि एक सोल्जर अगर एक बटन दबा रहा है और 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 लोगों तक ये डेली एक लिंक पहुंच रहा है और उस लिंक पे फ्री शॉपिंग के ऑप्शंस हैं, तो हर यूजर करेगा। कंज्यूमर को क्या चाहिए, उसे भाड़ में गया स्टोर इंडिया का मैनेजमेंट और भाड़ में गई सारी दुनिया की चीज, उसे तो इतना पता है कि मुझे डिस्काउंट मिल रहा है। तो ऐसे लोग जो है शॉपिंग करने से मानेंगे नहीं, सस्ता जहां मिलता है वहां दुनिया जाती है। और जब ऐसे लोग शॉपिंग करेंगे तो सोल्जर को भी पैसा आएगा, क्योंकि आए तो अल्टीमेटली सोल्जर की टीम है ना वो लोग। वो कस्टमर से कैसे पैसा आएगा ये फ्यूचर में आपको जब कस्टमर एक्विजिशन प्रोग्राम आएगा तो अपने आप पता चलेगा, ये अगले महीने तक आपकी अपडेट में आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों के लिए कंपनी एक बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रही है। अभी बातें करने से बेहतर है इसको करके दिखाना। तो हमारा टारगेट जो है आपको सिर्फ एक अवगत कराना है, एक उम्मीद जगाना है, और ये आपको 100% करके दिखाया जाएगा। और जब ये आप देखेंगे प्रैक्टिकली तो आपको इसमें बिलीव भी हो। दूसरी बात यह है कि ये रेगुलर जूम रहेंगी। आज की जूम में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, अगली जूम फिर होगी मंगलवार या सोमवार को ही, और हर हफ्ते इस तरह की जूम कंटिन्यू करूंगा मैं। और इन जूम्स में आपको कंपनी का बिजनेस, कंपनी के अपडेट, कंपनी और आगे क्या अच्छा करने जा रही है, आपको और किस तरह से कॉन्फिडेंस आए, आपको और किस तरह से परेशानियों से हम बाहर निकाल सकते हैं, आपको किस तरीके से हम और बेहतर विकल्प दे सकते हैं चीजों के, हम लेने के लिए हमेशा साथ खड़े हुए हैं। नियो के जितने भी हमारे यूजर हैं उन सबको मैं जानकारी दे दूं। नियो की जूम लगभग हर थर्सडे फ्राइडे को होती है, आपको अपडेट कर दिया जाता है। तो नियो की जूम में नियो लोग अवेलेबल रहे, और जो भी इस तरह की पब्लिक जूम हो रही है इसमें हर प्रकार के प्राणी का स्वागत है, हर प्रकार के व्यक्ति का स्वागत है। और आप सब लोग धैर्य बनाए रखें, संयम बनाए रखें, कंपनी के सिस्टम के साथ जुड़े रहें और हमें सहयोग करते रहें, क्योंकि आप लोगों के सहयोग के बिना तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता।